एला के पुत्र इज़राइल के राजा होशेया के तीसरे वर्ष आहाज का पुत्र हिजकिय्याह यूदा का राजा बना। जब वो शासन करने लगा तो उसकी अवस्था 25 वर्ष थी। उसने यरूशलेम में 29 वर्ष तक शासन किया। उसकी माता का नाम अबी था। वो जकरिया की पुत्री थी। अपने पुरखे दाऊद की तरह उसने वही किया जो प्रभु की दृष्टि में उचित है। उसने पहाड़ी पूजा स्थान हटा दिए, पूजा स्तंभों को तोड़ा, अशेरा देवी के खूंटे काट डाले और मूसा द्वारा बनवाया हुआ कांसे का सांप टुकड़े टुकड़े कर डाला, क्योंकि इज़राइली उस समय तक उसके सामने धूप देते आ रहे थे। लोग उसे नौशतान कहते थे। हिजकिय्याह को प्रभु इज़राइल के ईश्वर पर भरोसा था। यूदा के सारे राजाओं में कोई दूसरा उसके जैसा नहीं हुआ, न कभी पहले और न कभी बाद में। वो प्रभु से संयुक्त रहा और कभी उससे विमुख नहीं हो गया। वो मूसा को दी हुई प्रभु की आज्ञाओं का पालन करता था। प्रभु उसके साथ रहा। वो अपने सब कामों में सफल हुआ। उसने अश्शूर के राजा के विरुद्ध विद्रोह किया और इसके बाद उसके अधीन नहीं रहा। उसने गाज़ा और उसके आसपास के प्रदेश तक फिलिस्तियों के सब किले और किलाबंद नगर अपने अधिकार में कर लिए। हिजकिय्याह के शासन के चौथे वर्ष अर्थात एला के पुत्र इज़राइल के राजा होशेया के 7वें वर्ष अश्शूर के राजा शल्मन एसेर ने समारिया पर आक्रमण कर उसे घेर लिया। उसने 3 वर्ष बाद उस पर अधिकार कर लिया। उसने हिजकिय्याह के 6ठे वर्ष अर्थात इज़राइल के राजा होशेया के 9वें वर्ष समारिया पर अधिकार कर लिया। अश्शूर का राजा इज़राइलियों को बंदी बनाकर अश्शूर ले गया और उन्हें हलहा में गोजान की नदी हाबोर के तट पर और मेदियों के नगरों में बसा दिया। ये इसलिए हुआ कि उन्होंने प्रभु अपने ईश्वर की वाणी पर ध्यान नहीं दिया और उसका विधान भंग किया था। उन्होंने प्रभु के सेवक मूसा की सब आज्ञाओं पर न तो ध्यान दिया और न उनका पालन ही किया। राजा हिजकिय्याह के 14वें वर्ष अश्शूर के राजा सनहेरीब ने यूदा के सब किलाबंद नगरों पर आक्रमण कर उन पर अधिकार कर लिया। यूदा के राजा हिजकिय्याह ने अश्शूर के राजा के पास लाकीश में कहला भेजा, मैंने अपराध किया है, लेकिन मुझे छोड़ दीजिए। आप जो कुछ मुझसे मांगेंगे मैं दे दूंगा। इस पर अश्शूरी राजा ने यूदा के राजा हिजकिय्याह से 300 मन चांदी और 30 मन सोना मांगा। हिजकिय्याह को प्रभु के मंदिर की और राजमहल के कोषागार की सारी चांदी दे देनी पड़ी। उस समय यूदा के राजा हिजकिय्याह ने प्रभु के मंदिर के द्वारों और उनकी चौखटों से वो सोना निकलवाया जिसे उसने उन पर मढ़वाया था और उसे अश्शूर के राजा को दे दिया। अश्शूर के राजा ने अपने प्रधान सेनापति, प्रमुख कंचुकी और प्रधान रसद प्रबंधक को एक बड़े सैनिक दल के साथ लाकीश से राजा हिजकिय्याह के यहाँ यरूशलेम भेजा। यरूशलेम पहुंचकर वे ऊपरी जलकुंड के नहर के निकट धोबियों के खेत की सड़क पर रुके और उन्होंने राजा को बुलवाया। तब हिल्किय्याह का पुत्र, महल का प्रबंधक एलयाकीम, सचिव शेबना और आसाफ का पुत्र अभिलेखी योआह उनके पास आए। प्रधान रसद प्रबंधक ने उनसे कहा, तुम लोग हिजकिय्याह से कहोगे,
कि असूर के राजाधिराज कहते हैं, तुम किस बात पर भरोसा रखते हो? तुमने कहा, शब्द मात्र से मुझे युद्ध के लिए परामर्श और बल मिलेगा। तुमने मेरे विरुद्ध विद्रोह करने के लिए किस पर भरोसा रखा? देखो, तुम्हें उस टूटे सरकंडे का, उस मिस्र का भरोसा है। जो उस पर टिकेगा वो उसी के हाथ में चुभ जाएगा। मिस्र का राजा फिरौन अपने ऊपर भरोसा करने वाले सब लोगों के साथ ऐसा ही करता आ रहा है। और यदि तुम मुझसे कहो कि हमें प्रभु अपने ईश्वर का भरोसा है, तो विचार करो कि हिजकिय्याह ने उसके पहाड़ी पूजा स्थानों और वेदियों को गिरा दिया है तथा यहूदा और यरूशलेम वासियों को आज्ञा दी है कि उन्हें केवल यरूशलेम की वेदी के सामने आराधना करनी चाहिए। इसलिए आओ, अब मेरे स्वामी असूर के राजा को चुनौती दो और मैं तुम्हें 2000 घोड़े दे रहा हूँ, बशर्ते तुम उनके लिए सवार पा सको। तुम मिस्र के रथ और रथियों का भरोसा करते हो। क्या तुम मेरे स्वामी के छोटे से छोटे कर्मचारी का सामना कर सकोगे? इसके अतिरिक्त क्या मैं प्रभु की आज्ञा के बिना यह स्थान उजाड़ने आया हूँ? प्रभु ने स्वयं ही मुझसे कहा था कि इस देश को उजाड़ने के लिए इस पर आक्रमण करो। हिल्किय्याह के पुत्र एलयाकीम, शेबना और योआह ने प्रधान रसद प्रबंधक से कहा, कृपया अपने दासों से अरामी भाषा में बोलिए, उसे हम भी समझते हैं। इन लोगों के सामने जो दीवार पर बैठे हैं, हमसे यहूदी भाषा में बातचीत मत कीजिए। प्रधान रसद प्रबंधक ने उन्हें उत्तर दिया, क्या मेरे स्वामी ने मुझे तुम्हारे स्वामी और तुमसे ही बातचीत करने के लिए भेजा है? नहीं, मुझे तो उन आदमियों से भी बातचीत करने के लिए भेजा गया है जो दीवार पर बैठे हैं और जिन्हें तुम्हारी तरह ही अपना मल मूत्र खाना पीना पड़ेगा। इसके बाद प्रधान रसद प्रबंधक ने आगे बढ़कर उच्च स्वर से यहूदी भाषा में कहा, असूर के राजाधिराज की बात सुनो। राजा का कथन है कि तुम हिजकिय्याह के धोखे में न फंसना, क्योंकि वो तुम्हें मेरे हाथ से नहीं बचा सकेगा। हिजकिय्याह ये कहते हुए तुम्हें प्रभु का झूठा भरोसा न दिला पाए कि प्रभु हमारी रक्षा अवश्य करेगा और ये नगर असूर के राजा के हाथों नहीं पड़ेगा। हिजकिय्याह की बात पर ध्यान न देना। असूर का राजा तुम्हारे सामने यह प्रस्ताव रखता है कि मेरे साथ संधि कर लो, मेरे पक्ष में आ जाओ। तब तुम में प्रत्येक अपनी दाखलता और अपने अंजीर वृक्ष का फल खा सकेगा और अपने कुएं से पानी पी सकेगा। मैं बाद में आऊँगा और तुम्हें ऐसे देश ले जाऊंगा जो तुम्हारे ही देश की तरह है, एक ऐसे देश जो अन्न और अंगूरी से भरा है, एक ऐसे देश जो खादानों और दाखबारियों से भरा है, एक ऐसे देश जो तेल और मधु से भरा है। तब तुम भूखों नहीं मरोगे, बल्कि जीवित रहोगे। इसलिए हिजकिय्याह पर ध्यान नहीं देना, क्योंकि वो तुम्हें धोखा देते हुए कहता है कि प्रभु हमारा ईश्वर हमारी रक्षा करेगा। क्या राष्ट्रों के देवता असूर के राजा से अपना देश बचा सके? हमात और अर्पाद के देवता कहाँ हैं? सफरवईम, हेना और इव्वा के देवता कहाँ हैं? क्या वे मेरे हाथ से
समारिया की रक्षा कर पाए? जब उन देशों के सभी देवताओं में से कोई भी मेरे हाथ से अपने देश की रक्षा नहीं कर पाया, तो क्या प्रभु मेरे हाथ से यरूशलेम की रक्षा कर पाएगा? लोग चुप रहे और उन्होंने उसे कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि राजा की आज्ञा थी कि तुम उसे उत्तर नहीं दोगे। इसके बाद हिल्किय्याह का पुत्र, महल का प्रबंधक एलयाकीम, सचिव शेबना और आसाफ का पुत्र अभिलेखी योआह फाड़े हुए वस्त्र पहने हिजकिय्याह के पास गए और उसे प्रधान रसद प्रबंधक की बातें सुनाई।